गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो सबसे पहली बात बता देना चाहते हैं ना कि आज जो हम चैप्टर का बात करने वाले हैं ना सर, वो चैप्टर के बारे में हम जितना बोल देंगे ना उतना ही कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात आपको भी पता है और ये बात एग्जाम जो ले रहा है उनको भी पता है कि अगर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा अगर किसी चैप्टर से अगर सवाल लिया जाता है तो वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। क्योंकि देखो इसमें होता क्या है ना कि बच्चा लोग से थोड़ा सा क्षेत्रफल निकालने से थोड़ा सा डरता है, लेकिन मैं कहूंगा ना कि आज के बाद मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके खून में दौड़ेगा पूरा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहली बात है ना सर कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का आज आपका 1 शॉर्ट क्लास चलने वाला है और 1 शॉर्ट का आने का मतलब एक क्लास में पूरा का पूरा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का कहानी खत्म हो गया सर। सबसे पहली बात है सर कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बोले तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो आपको चैप्टर नंबर 12 है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और इसी में पढ़ने को होता है सर कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। बट आपको ये सब आपसे फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो ये सब टेंशन लेने का नहीं है सर। अब आपका मुलाकात हो चुका है एसके साइंस क्लासेस के संदीप कुमार से सर, तो अब आपको मैथ से डरना नहीं है, अब आपको मैथ से लड़ना है और मैथ से लड़ने के लिए सिखाऊंगा मैं सर। देखो सबसे पहली बात है सर कि मैं आपको बता दूं कि देखो ये सब टाइप ना आप हमेशा अपने क्वेश्चन बैंक में देखते होंगे, ये सब सवाल आपसे बनता नहीं होगा सर। ये सब सवाल देखने के बाद आप डरते होंगे, लेकिन मैं कहूंगा सर ये लघु वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का ये सब सवाल देखते होंगे ना तो आप डरते होंगे सर। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूं सर, ये सब परिधि तरिधि वाला सारे का सारे सवाल है सर। लेकिन इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा। क्या कराऊंगा? कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो अब मैं करता हूं अपनी क्लास की शुरुआत और सबसे पहली बार सर एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार बैठ जाओ और जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाए तब तक तुमको उठना नहीं है। एक कसम है चला गुरुजी कहां, तुमको जहां भी जाना है 1 नंबर 2 नंबर जाओ और आ जाओ, ठीक है। और एक बार ये क्लास को, सारे क्लासेस को अच्छा से देख लो, इस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लो। इसके बाद अब जाना तुम क्वेश्चन बैंक बनाने, मॉडल पेपर बनाने जाना। अगर एक सवाल आपसे छूट जाएगा ना तो तुम संदीप कुमार से पढ़ना छोड़ देना। बट मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं उतना तू पढ़ लो, और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। हम पढ़ा देंगे और मैथ समझ में ना आवे ऐसा होने नहीं देंगे। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि मैं आपको बात करूंगा किसके ऊपर? सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा वृत्त के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मैं किसके ऊपर बातें करूंगा सर? तो सबसे पहली बात मैं बात करूंगा वृत्त के ऊपर। किसके ऊपर? ये वृत्त के ऊपर, ठीक है। और वृत्त बोले तो सर्कल। क्या सर? वृत्त बोले तो सर्कल, वृत्त बोले तो सर्कल। आ जाना। अब यहां एक बात को तुम गौर करना, 1 नंबर पॉइंट में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा वृत्त, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात यहां पे आप गौर कर लेना कि मैं आपके सामने एक वृत्त लेता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने एक वृत्त ले रहा हूं। काहे भाई तू काहे ऐसे छटपटा रहा है? तू काहे छटपटा रहा है भाई? देखो आपके सामने मैंने एक वृत्त लिया सर। वृत्त का मतलब गोल गोल, ठीक है। ये क्या हमारा है? तो देखो ये जो है ना ये हमारा क्या है सर? तो ये हमारा देखो वृत्त है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वृत्त है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। आ जाना। अब सोचो कि ये वृत्त है और वृत्त का ये वाला क्या होता है सर? तो वृत्त का ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है? तो वृत्त का ये वाला पॉइंट आपका केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र बोले तो ओ होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। आ जाना। ये वृत्त का क्या है? केंद्र ओ है। अब सोचो कि वृत्त के यहां से यहां क्या होता है? तो ये त्रिज्या होता है सर। क्या होता है? त्रिज्या होता है, ठीक है। यहां से यहां क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। अच्छा रुक जाओ, हम आपको इसी से करा देते हैं सर। इसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करा देता हूं। आ जाना। ये वृत्त का क्या है? तो ये वृत्त का केंद्र है और यहां से यहां ये क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। पूरा डीप में नहीं जाएंगे सर क्योंकि नाम है 1 शॉट। आ जाना। अब देखो यहां से यहां ये OA क्या कहलाएगा? ये त्रिज्या कहलाएगा। अच्छा ये क्या होगा? ए भी त्रिज्या होगा। 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 मतलब ये सारा का सारा क्या है? त्रिज्या है सर। क्या है? त्रिज्या है। अब आना। अच्छा अगर मैं आपको यहां से यहां मिला दिया हूं तो अगर कोई लाइन वृत्त के दोनों पॉइंट को टच करता है या फिर
पास करता है, छूता है। तो अब ये जो हुआ ना, यहां से यहां जो लाइन है ना, ये आपको क्या कहलाता है? तो ये आपको जीवा कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोड। ठीक है, आ जाना। अच्छा, ये क्या है? ए भी जीवा है। ये क्या है? ए भी जीवा है। ये क्या है? ए भी जीवा है। ये क्या है? तो अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से पास करता है, अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से पास करता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तब हम लोग इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी कहने का सेंस है कि ये जो पूरा ए बी लाइन है वो क्या है? आपका व्यास बन गया। क्या बन गया? व्यास बन गया। क्यों? क्योंकि व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यास जो है सर, जब जीवा केंद्र से पास करती है तो वो जो जीवा है इस वृत्त का सबसे लंबा जीवा होता है। ये जीवा जो है, देखो, जैसे ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, बट अब ये जीवा नहीं रहा। जब वो केंद्र से पास कर गया तो अब ये लाइन जीवा नहीं रहा, अब ये लाइन बन गया क्या? व्यास। व्यास बोले तो डायमीटर। ठीक है, आ जाना। अब थोड़ा सा शरीर ज़्यादा डीप है, थोड़ा सा देखो। मेरा कोशिश रहता है हमेशा से कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं। क्या पढ़ा दूं? सब कुछ पढ़ा दूं। आप देखना, ये पूरा ए बी व्यास है, तो व्यास बराबर यहाँ से देखना, ये यहाँ से यहाँ क्या है? त्रिज्या है। ये यहाँ से यहाँ क्या है? त्रिज्या है। यानी व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ त्रिज्या को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? व्यास निकल जाएगा। ठीक है, यानी डी बराबर कितना होता है? 2r। कितना होता है? 2r। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। जब आपको त्रिज्या पता हो और आपसे पूछ देगा व्यास निकाल लो, तो कैसे निकलेगा? त्रिज्या को दो, जैसे सपोज त्रिज्या आपका 10 है तो व्यास कितना हो जाएगा? तो आप देखो, यहाँ पे त्रिज्या अगर 10 है तो ये 10 रख दो, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर व्यास आपका 40 है तो त्रिज्या कितना होगा? इसका आधा, 20 हो जाएगा। आ जाना। अगर आपका त्रिज्या 50 है तो व्यास कितना हो जाएगा? इसका आधा, सॉरी, इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो ये 100 हो जाएगा। अगर व्यास आपका 200 है तो त्रिज्या कितना होगा? इसका आधा, नहीं 100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है सर? यहां तक कोई दिक्कत है सर? यहां तक कोई दिक्कत है सर? नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक हम जिंदा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आना 1 नंबर की तरफ। मैं आपसे पूछूंगा, ये वृत्त की परिधि क्या होगा? अदम लिखते जाना 1 नंबर फॉर्मूला। वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि। अब सोचो, ये जो लाइनमा आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला लाइनमा, तो ये वाला पूरा लाइनमा जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये वाला जो पूरा लाइनमा है ना रे बीड़ू भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं सर। यानी वृत्त की परिधि क्या हो जाता है? 2πr। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तब बोलिए न जी। मैंने क्या बोला है सर? कि जो लाइनमा आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी वही क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता है। अगर मैं बोलूंगा सर कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब देखो, ये अंदर में आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखो अंदर में खाली जगह, ये अंदर में खाली जगह जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। जैसे ये है तो ये वृत्त है, और ये वृत्त के अंदर में ये सब जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, आ जाना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है सर? ये πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, आ जाना। तो वृत्त की परिधि बोले तो 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो πr²। अगर आपसे बोलेगा, अरे बाबा क्या बोलेगा रे, जरा गौर करो तू तो। देखो सर, अगर आपसे बोलेगा सर, अगर आपसे बोलेगा, थोड़ा सा गौर करना कि ये वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? वृत्त है। सपोज मान लो, अच्छा ये पूरा वृत्त है कि आधा वृत्त है? तो ये पूरा वृत्त है, लेकिन अब हम आपको आधा वृत्त बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं सर? आधा वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, कि जब जब तुझको देखो तो अरे जी घबराता है। आ जा सर, ये क्या है? आधा वृत्त है। अब सोचो, ये वृत्त है लेकिन ये वृत्त का आधा भाग है। ठीक है, आ जाना। यहाँ पे ये क्या है सर? ये केंद्र है। ये वाला है, इसको ए बोलो, इसको ये क्या बोलो? बी बोलो। यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ ये क्या है? त्रिज्या है। अब सोचना, ये क्या है सर? तो ये जो है आपका ये अर्धवृत्त है। क्या है सर? ये आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, आ जाना। तो ये है आपका अर्धवृत्त। तो अगर आपसे बोलेगा अर्धवृत्त की
परिधि, अगर आपसे बोलेगा अर्धवृत्त की परिधि, ये आपका पूरा वृत्त का परिधि कितना था 2πr, लेकिन आपसे बोलेगा अर्धवृत्त की परिधि, मैं क्या बोल रहा हूं सर, मेरी बातों पे थोड़ी सी गौर करना। ये आपका है पूरा वृत्त की परिधि, अब आपसे बोलेगा अर्धवृत्त की परिधि मतलब आधा वृत्त की परिधि। हमने क्या बोला आपको कि परिधि वो होता है जो लैंडमा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं परिधि, यानी रास्ता को हम लोग परिधि कहते हैं। अब आना, जैसे हम एक सपरेट किया, हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, मेरे साथ मेरी मैडम है, ठीक है, मतलब हम और मेरी मैडम है, ठीक है, अभी हालांकि शादी उदी हुआ नहीं, लेकिन मान लो ना रे भाई, देखो अब यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, ए भाई तू का है ऐसे छटपटा का रहा है, आ जा, हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, अरे चलते 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 छुक 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 छुक, देखो यहाँ मैंने पहुँच गया, मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर यहाँ पे आ गया, तो यही जिस पे हमने चला, जिस लाइन पे हमने चला वही लाइन क्या है परिधि है, वही लाइन क्या है सर ये परिधि है। तो हमसे बोला अर्धवृत्त की परिधि मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ किया फिर यहीं पे आ गया, तो हमने टोटल कितना चढ़ा, हमने टोटल कितना चला वही क्या है परिधि है। आ जाना, तो हमने पहले यहाँ से, ए भाई हम पहले यहाँ से यहाँ गए, अब सोचना सर ये यहाँ से हमने गए, ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त को हमने दो भाग में बांट दिया, आधा इधर कर दिया आधा नीचे कर दिए। अब सोचो कि ये वृत्त की पूरा परिधि क्या है, तो पूरा परिधि है 2πr, तो इसका आधा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा πr और यहाँ से यहाँ कितना होगा πr, ऐसे नो, क्योंकि पूरा है 2πr, तो 2πr में क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा πr, इसका मतलब यहाँ से यहाँ πr और यहाँ से यहाँ πr। एक मतलब है सर जी, इसका 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 मतलब है मेरे मोहतरमा, इसका मतलब है सर जी कि अब यहाँ पे गौर करना, इसका मतलब है सर जी, 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 इसका मतलब है सर जी कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो πr होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा घूमे तो 2πr, तो आधा घूमे तो πr, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ क्या त्रिज्या, यानी वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा πr और प्लस यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, मतलब कितना 2 त्रिज्या, 1r और 1r यानी 2r हो गया, यानी वृत्त के अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा πr प्लस 2r, कितना हो जाएगा πr प्लस 2r। अगर आपका मन है तो r कॉमन भी कर सकते हैं तो बचेगा पाई प्लस 2, कितना पाई प्लस 2, यानी हमारा अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, आपका अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, आपका अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा कितना πr प्लस 2r, πr प्लस कितना 2r, πr प्लस कितना 2r रहने दो, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा πr प्लस 2r, या फिर r कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। अगर आपसे पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोले ना सर, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr²। एक कर मतलब ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त के अंदर खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं, तो पूरा है πr², तो आधा कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा πr² बट्टा 2 हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा πr² बट्टा 2 हो जाएगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो आधा कितना हो जाएगा πr² बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना है जी। आइएगा जी, देखो सबसे पहली बात है ना, तुरार के हम लोग बार बार कहते हैं सर कि बाबू सोना का मैसेज को बंद करो, ठीक है। जिंदगी में अगर कुछ करना है सर तो पढ़ाई से दोस्ती कर लो, मोहब्बत अगर करनी है सर तो माँ की आंचल से मोहब्बत कर लो, ठीक है। अभी बाबू सोना का आपके पास टाइम नहीं है सर, अगर अभी से करोगे बाबू सोना मोबाइल पे ना, तो 5 साल के बाद सिर्फ मोबाइल पे रोना आएगा सर। हाँ, कभी फोन करके उससे 10 रुपये मांगोगे, कभी फोन करके उससे 20 रुपये मांगोगे सर, तो ये क्या हुआ, जिंदगी का रोने वाला पलना हुआ रे बाबा। अभी आपका टाइम है, पढ़ाई कर लो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, हाँ तभी तो कहोगे सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर, आ जाना। एक बात और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं सर कि रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे, और हम और आप दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चलेंगे सर, और इतिहास की दुनिया में मतलब रिजल्ट की दुनिया में एक अलग इतिहास फिर से लिखेंगे। यानी कहने का सेंस है कि 482 से भी अब की बार पार होना चाहिए, ठीक है। आइएगा सर, कहता है क्या सर, अगला देखिएगा, अगला आपको मैं बताने वाला हूं सर 3 नंबर में
वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल। ये वलय क्या होता है सर? देखो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थोड़ा सा गौर करना। ये वलय कुछ नहीं है, ये वो वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर एक और वृत्त है, छोटा सा वृत्त है। तो आप देखो ये केंद्र जो है वो दोनों वृत्त के लिए है कि एक एक वृत्त के लिए है? ये जो केंद्र है ये छोटका वृत्त का भी यही केंद्र है और ये बड़का वृत्त का भी यही केंद्र है, लेकिन यहाँ से यहाँ जो वो छोटका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा और ये जो होगा पूरा ये हमारा बड़का वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा एस या नो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार, यस या नो। यानी वलय का क्षेत्रफल यानी एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त अटैच है, एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त अटैच है। तो हमसे पूछा है वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई छोटका आर स्क्वायर। एगो कह रहा है सर छोटका पाई दीजिए ना उसमें, ये लक्षण पे नू लंडेरा जेबे अब अरे पाई एक एक न होता है रे भाई, पाई 2-3 गो होता है ना, पाई एक एक गो होता है। हाँ तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन सर ये दोनों में जो पाई है ना, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, पाई को कर लो कॉमन तो हो जाएगा पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार सर। तो जब आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में एकदम सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में एकदम सवाल फंसता है सर। अगर आपसे पूछेगा वलय का क्षेत्रफल तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर। देखो सारे फार्मूला को शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से पढ़ते रहो और रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे सर। अब आना कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब जो है ना सर, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना वो एकदम इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी में बीवी नहीं है सर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट क्लियर होगा सर, और जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा सर तब तक अच्छा मिलबो ना करी। हाँ आइएगा, देखो कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। मैंने आपके सामने एक वृत्त लिया, बड़ा शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से मैंने वो वृत्त लिया, ठीक है, आ जाना। अच्छा ये वाला क्या है सर, तो ये वाला ये वृत्त का केंद्र है, आ जाना। यहाँ से एगो त्रिज्या आर लिए, यहाँ से यहाँ एगो त्रिज्या क्या लिए, आर लिए। इसको हमने ए बोला, इसको हमने क्या बोला सर, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से बी बोला, आ जाना। अच्छा आप सोचो, ये यहाँ से यहाँ, ये देखो यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ, मतलब ए से बी, ये जो ए बी है सर, ये जो ए बी है ना वो चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो ए बी है यहाँ से यहाँ, देखो ये यहाँ से यहाँ, ये लाइनमा जो यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ जो दूरी है ना सर वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। मेरा बात को समझना, थोड़ा सा समझना सर, ये देखो मेरा बात को थोड़ा सा समझना सर। देखो एक्चुअली ये है ना सर कि ये वाला हमने यहाँ से एक लाइन खींचा, ये त्रिज्या होगा, ये भी यहाँ से त्रिज्या होगा, इसको हमने बी बोल दिया, ठीक है, आ जाना। इसको हमने क्या बोला सर, इसको हमने बी बोला, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, बी बोला। अब सोचना ये अब यहाँ ए से बी क्या हो गया, तो ये जो ए से बी है ना, ये जो ए से बी है ना वो अब आपका चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ये ए से बी जो है ना वो चाप कहलाएगा। और चाप को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, क्या जैसे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। चाप बोले तो लार्क, आर्क है ना, आ जाना। तो यहाँ से ए बी, ये यहाँ से ए से बी क्या कहलाया, तो ये जो ए बी है वो आपको चाप है, ठीक है, और चाप को हम लोग एल से लिखते हैं, ठीक है, आ जाना। अब यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अब यहाँ पे आना, अब यहाँ पे गौर करना सर, आपको ये बात, एक बात आपको ये गौर करना होगा, कहाँ गया। अब देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना सर, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन, ये वाला आपको, ये छोटा वाला ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज खंड। क्या बोलते हैं सर, ये त्रिज खंड हो गया, ठीक है, आ जाना। लेकिन ये जो आपको ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बढ़का, देखो ये वाला बढ़का, ये जो बढ़का आपको दिखाई दे रहा है ना, खाली वाला, ये वाला बड़ा बड़ा खाली जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज खंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज खंड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, दीर्घ त्रिज खंड, ठीक है,
आ जाना, दीर्घ त्रिज खंड, क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज खंड। हमारा बात आपके दिल तक गया कि नहीं गया? क्या मैं जो बोल रहा हूं सर वो आपके दिल तक गया कि नहीं गया? देखो ये पहले वृत्त था, मैंने वृत्त को 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। आ जाना, यहां पर एगो त्रिज्या, यहां से हमने एगो त्रिज्या खींच लिया, तो एगो छोटा, देखो यहां पर एगो छोटा भाग में बट गया ये वाला, देखो ये पूरा छोटा हो गया, ए ओ बी, तो ए ओ बी मतलब ये वाला जो है ना, ये हमारा हो गया त्रिज खंड, ठीक है। लघु त्रिज खंड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आ जाना, आपको अगर मन है तो इसको आप बोल सकते हैं लघु त्रिज खंड। क्या बोल सकते हैं सर? इसको आप लोग बोल सकते हैं लघु त्रिज खंड, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? इसको आप लोग बोल सकते हैं, इसको आप लोग बोल सकते हैं, इसको आप लोग बोल सकते हैं लघु त्रिज खंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं आप लोग लघु त्रिज खंड। अरे भाई, लघु त्रिज खंड, लघु त्रिज खंड, ठीक है। आ जाना, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं सर? इसको आप लोग बोल सकते हैं, तो काहे छटपटा, इसको बोल सकते हैं त्रिज खंड, इसको बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज खंड, लघु त्रिज खंड, ठीक है। अब सोचना यहां पे थोड़ा सा, अब यहां पे आपको सोचना है सर, इसको सोचना है, थोड़ा सा सोचिएगा कि आप देखिए ये हो गया त्रिज खंड, ये हो गया लघु त्रिज खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज खंड, या फिर आप सिर्फ त्रिज खंड भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आना 1 नंबर में, अगर आपसे पूछेगा त्रिज खंड का क्षेत्रफल, यानी कहने का सेंस है कि अब आपसे पूछेगा ये छोटका का त्रिज खंड, ये छोटका का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, तो ये छोटका का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बट्टा 3 चो 4 डूने पाइया लचक्वाल ले बाबा। हाँ, अगर आपसे बोलेगा त्रिज खंड का क्षेत्रफल तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा क्या है सर? तो ये वाला थीटा देखो एंगल है, थीटा क्या है? एंगल है सर। थीटा क्या है? एंगल। एंगल बोले तो क्या सर? ये कोण है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सोचो, ये आपको बोल दिया ये थीटा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो, मतलब ये वाला, ठीक है। कभी कभी आपको क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ क्या है? तो ये वाला चाप है, यहाँ से यहाँ क्या है? ये चाप है। तो आपसे पूछ देगा 2 नंबर में चाप की लंबाई बता दो जरा। आपसे पूछ देगा सर कि चाप की लंबाई मतलब यहां से यहां की लंबाई बता दो, तो चाप की लंबाई को एल से लिखेंगे, तो चाप की लंबाई हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। हमने क्या बोला आपको? आपसे कभी कभी पूछ देगा कि यहां से यहां ये आप चाप की लंबाई बता दो, तो चाप की लंबाई हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। यहां तक कोई दिक्कत? मोहब्बत हुआ कि नहीं हुआ पढ़ाई से रे? आ जाना सर। अब आपसे पूछेगा सर ये 3 नंबर में, अब आपसे ये पूछेगा 3 नंबर में, यहां से देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपसे पूछेगा सर ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पता है क्या? अब सोचना, हमें ये बड़का का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये हमें बड़का का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। और जब आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो अब सोचो, ये पूरा यहां से यहां क्या है? ये पूरा वृत्त है, यहां से यहां, ये वृत्त में यहां से यहां क्या है? तो ये त्रिज्यखंड है। अरे हम क्या बोल रहे हैं? मेरा बात सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? रुको, देखो, दुखरनन बाबा भी मेरे पास रहता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, पहले मेरा बात सुनो। अच्छा, ये पूरा यहां से यहां, ये पूरा क्या है? तो ये यहां से यहां वृत्त है, ऐसे या नो? ये पूरा यहां से यहां क्या है सर? ये वृत्त है। देखो, ये पूरा यहां से यहां क्या है? ये वृत्त है। अब देखो, इसका मतलब यहां से यहां ये क्या है? यहां से यहां देखो, यहां से यहां ये लघु त्रिज्यखंड है। और ये वाला यहां से यहां क्या? देखो, यहां से यहां मतलब ये वाला खाली भाग, ये वाला क्या है? यहां से यहां, तो ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये पूरा क्या है? वृत्त है। तो जब आपसे बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग ये वृत्त की क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने क्या बोला कि अगर आपको बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपसे बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कहने का सेंस कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या?
थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है सर? नहीं ना है, एकदम नहीं डोलना है, जब तक पूरा पढ़ना नहीं तब तक किसी को हिलना नहीं है सर। आ जाना। तो हमने क्या बोला है सर कि जब आपको यहीं पे डंटा है, ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का आने का मतलब देखो ये यहां से यहां से यहां से यहां तक है, ठीक है। ये पूरा क्या है, तो ये पूरा वृत्त है, ये पूरा में इतना को घटा देंगे तो ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, ये वाला भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो सर, रटोगे सर तो जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन मैथ और साइंस नहीं रटाएगा। हर चीज को समझने की कोशिश करो। आपके पास टाइम है सर, मिनट भर टाइम निकाल लो। हम आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे हैं सर, बस आप छोटा सा टाइम मांग रहे हैं, और वो टाइम को एक अलग लेवल में समझो सर, तभी जिंदगी अलग लेवल में जाएगा। वरना सर कोई माता पिता नहीं चाहता है, पता है ठंडी के दिन में ना पापा के पास ना एक अच्छा सा चादर नहीं होगा सर, लेकिन अच्छा सा उनके पास एक इनर नहीं होगा सर, लेकिन आपको एक अच्छा सा इनर, अच्छा सा जैकेट, अच्छा सा मोफरल, अच्छा सा टोपी आपको पहनने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि पापा चाहते हैं कि जो जिंदगी में हम जो नहीं किए हैं वो मेरा बेटा करे। यानी कहने का सेंस उनका है कि हम मजदूरी करते हैं, हम कमाते हैं 2 रुपया मेहनत से, मेरा बेटा कुछ अच्छा ऑफिसर बन जाए, मेरा बेटा जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाए। लेकिन बेटा को तो ध्यान रहता है मोबाइल पे, बेटा को ध्यान रहता है बाबू सोना पे। तो ऐसे लोगों के लिए ये दुखहरण हरण है, ठीक है। इसमें एकदम एंटीवायरस है सर, ऐसा मार पड़ेगा ना कि संभलते रह जाओगे सर जिंदगी में, ठीक है। आ जाओ तो एक बार मेरे साथ बोलो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई बटा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए सर, यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं? अगर आया सर तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जय इंडिया। कर लो इंडिया से प्यार, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार सर। और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना कि ये क्लास कैसा लगा आप सबको ये क्लास कैसा लगा सर, एक बार थोड़ी सी प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी लगा सर, लेकिन शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से करना। आ जाओ, अब हम लोग क्या बताने वाले हैं सर? अब एक चीज और आपको पढ़ाना है, क्या है पता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आ जाओ वो भी पढ़ाते हैं कि जिंदगी एक सफर है, जीते जीते खत्म हो जाएगा। आ जाओ सर। अच्छा ये क्या है? आपके सामने एक वृत्त है सर, एक छोटा सा हमने वृत्त लिया आपके लिए। आ जाओ, देखो एक वृत्त है आपके सामने ये वाला, ठीक है। आ जाओ, ये वृत्त का क्या है? ये केंद्र है, यहां से यहां क्या है? ये त्रिज्या है, यहां से यहां क्या है? ये त्रिज्या है। अब सोचो ये वाला यहां से यहां क्या है? तो अब सोचो, अगर मैं सर इसको बोलूंगा ये ए है, इसको हम बोलूंगा बी है, तो ये यहां से यहां क्या है? तो यहां से यहां तो ये चाप हो गया, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि ये ए से बी, ये वाला चाप हो गया, ये वाला ए से बी चाप हो गया। लेकिन ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ये क्या है? ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ये क्या है? ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ये क्या है? यहां से देखो, समझ रहा है मेरा बात को? हमने क्या बोलना चाह रहा था? अरे हमारा बात तेरे दिल तक गया, मेरा बात तेरे दिल तक गया कि नहीं गया सर? मेरा बात तेरे दिल तक गया कि नहीं गया सर? आप थोड़ा सा बता दो। मैंने क्या बोला सर कि आपको सामने जो ये खाली खाली दिख रहा है ये क्या है? आप थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो ये जो है ना सर वो वृत्तखंड है। क्या है? ये वृत्तखंड है। हाँ देखो, ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ना, ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ना, ये खाली खाली, तो इसको हम लोग कहते हैं लघु, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ये वाला, कौन वाला? ये वाला। देखो ये खाली खाली जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हमारा है लघु वृत्तखंड। क्या है हमारा? लघु वृत्तखंड। अब सोचना सर कि ये लघु वृत्तखंड है, और ये वाला जो आपको यहां से यहां दिखाई दे रहा है, मतलब ये पूरा यहां से यहां, मतलब ये वाला बढ़का, ये वाला जो बढ़का आपको दिखाई दे रहा है सर, ये बढ़का क्या है? तो ये बढ़का को हम लोग बोलेंगे, ये बढ़का को हम लोग बोलेंगे सर ला 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 दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाइयाँ सर है तो ज़रा बता दो मेरे भाई। आपके सारे प्रॉब्लम, कठिनाई को मैं करूँगा दूर सर, ठीक है। आ जाना। जिंदगी
एक सफर है जीते जीते खत्म कर देंगे हम। आ जाओ सर, अब यहाँ पे गौर करना, ये छोटा वाला जो आपको खाली खाली दिख रहा है वो हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड। ये वाला हमारा पूरा क्या है सर, ये बड़ा वाला जो खाली दिख रहा है ये क्या है, तो दीर्घ वृत्तखंड। अगर आपसे पूछेगा सर कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपसे पूछेगा 1 नंबर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब यहां पे सोचना, तुम जरा सोचो, इधर पूरा जरूर सोचो। ये पूरा यहां से यहां ये क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, तो ये आपको त्रिज्यखंड है। फिर से मेरे बात को सुनो, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ त्रिज्यखंड है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्यखंड है। अब सोचो, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्यखंड है। तो रुक जाओ, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है सर, ये आपको त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। आ जाना, ये पूरा यहाँ से यहाँ ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये बात आपको पता चल गया। आ जा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा आपको क्या था सर, ये आपको यहां से यहां देखो, ये वाला आपको यहां से यहां ये क्या है, यहां से यहां देखो, ये यहां से यहां आपको क्या है, त्रिज्यखंड का है, ठीक है, क्षेत्रफल। अब सोचो, ये वाला यहां से यहां क्या है, ये वाला देखो, ये वाला यहां से यहां क्या है, तो ये देखो, ये AOB क्या है, त्रिभुज है। ये AOB क्या है, ये त्रिभुज। देखो यहां से यहां ये त्रिभुज है, और ये पूरा यहां से यहां देखो, ये वाला पूरा यहां से यहां क्या है, त्रिज्यखंड है। एक मतलब ये पूरा यहां से यहां त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्यखंड में ये वाला त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ जाना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बेस गुने आधार। नहीं रे बाबा नहीं, बेस गुने ऊंचाई नहीं रे बाबा। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कहता है जब जैसन तब तैसन न करल तो फिर स्टूडेंट कैसन रे। हाँ, जब जैसा माहौल देखो सर तब तैसा करो, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और थीटा आपको मालूम रहे, ठीक है, थीटा आपको मालूम रहे तो ये वाला फॉर्मूला झट से ना लगा देना, ठीक है। आ जाओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालना हो तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है सर। आ जाओ, अगर इसमें आपसे पूछ दिया 2 नंबर में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ देगा सर, ये आपसे पूछ देगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना। देखो ये वाला, ये जो आपको यहां से यहां मतलब ये जो पूरा खाली दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अच्छा आप सोचो, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का हम आपको डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा देते हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग इधर से उधर करोगे ना सर तो आपका दिमाग जो है ना थोड़ी सी ऑल बॉल फुटबॉल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑल बॉल फुटबॉल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा और बटा कितना हो जाएगा 360, बटा कितना हो जाएगा 360। मैंने क्या बोला है सर कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुने 360 डिग्री माइनस थीटा बटा कितना 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही होता है, ठीक है सर, कि पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बटा क्या है सर, ये आपको 360 डिग्री। ऐसे कर, अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो अगर जब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरा क्या है, वृत्त है, तो वृत्त की क्षेत्रफल में, अरे बाबा का बेल रे समझ में आते ना आते बात कर ले बे।
हाँ, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुने 360 डिग्री माइनस थीटा अब बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, इस पे मैंने सर बथेरे सवाल लाया हूं, इस पे हम बहुत ज्यादा सवाल एक्चुअली ला चुके हैं सर। तो अब आपको मैं सवाल से मुलाकात करवाता हूं। इससे पहले सर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके सामने मैंने अभी क्या चीज पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपके सामने वृत्त पढ़ाया, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये सब आपको याद होनी चाहिए सर। अगर याद नहीं रहेगा सर तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा। फिर हमने पढ़ाया आपको वलय का क्षेत्रफल, जो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे छोटा वृत्त के साथ। फिर हमने पढ़ाया आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, और आपको हमने क्या पढ़ाया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया सर कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं सर? यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं सर? एक बार कमेंट बॉक्स में शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे यारों। तब हम लोग अब जाते हैं सवाल की तरफ। अब मैं आपको सवाल से मुलाकात करवाता हूं सर। इससे पहले कि सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तबे तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। चलिए आइए सर, देखिए एक नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। एकदम पता है जितना हम पढ़ा देंगे ना उतना से ना तो एक सवाल उड़ने जाएगा ना तो एक सवाल लेने जाएगा। 110% सारा का सवाल, सारा का सारा इसी से मामला फंसने वाला। ठीक है, इसके लिए तुम एकदम निश्चित हो जाओ, इतना से बाहर आएगा ही नहीं। अब देखो सर, तभी तो कहता है संदीप कुमार की पढ़ा देता है रे, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। देखो सर कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, क्या बोला है सर, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया? सॉल्यूशन यहां पे लिखना है आपको। एगो वृत्त ये है, ठीक है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, आ जाना। ये वाला वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको 19 है और ये वाला वृत्त की जो त्रिज्या है वो 9 है। ठीक है, ये दोनों वृत्त की परिधि को हमने जोड़ा तब एगो नया वृत्त बनाया। ठीक है, तो वही नया वृत्त की परिधि, नया वृत्त की परिधि का योग बराबर क्या होगा? तो हमें बताना है नया वृत्त की परिधि। अब इसका परिधि क्या होगा? हमें नए का वृत्त की क्या बताना है? परिधि बताना है। अब सोचो, ये पहला वृत्त है तो अच्छा इसका पहला त्रिज्या बोलेंगे R1 बोलेंगे, इसकी त्रिज्या को R1 बोलेंगे, R1 बराबर 19 है। ये दूसरा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या को R2 बोलेंगे, 9 है। ये हमें तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त की परिधि का योग बराबर हमें उस वृत्त की, अच्छा इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या, यानी R2 बराबर क्या होगा? R3 बराबर वाट, R3 बराबर वाट। सवाल क्या बोला है? दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी कहने का सेंस समझ में आया कि ये वाला वृत्त की परिधि, ये वाला वृत्त की परिधि जब जोड़ेंगे दोनों परिधि को तो इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर आएगा। लेकिन इस वृत्त का त्रिज्या 19 है, इस वृत्त की त्रिज्या 9 है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? आ जाना। इसका पहला वृत्त की परिधि, यानी पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर छोड़ ना, ये सब क्या लिखे, सब बच्चा ला खेल हो जाता है। आ जाओ इधर, डायरेक्ट हम लिखाते, आ जाओ। चलो देखो सर, आ जाना। ये वृत्त की परिधि क्या होगा? तो ये वाला होगा 2 पाई R1 है ना, तो R1 कर देंगे इसको प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 पाई R2 बराबर, ये नया वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R3। कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई R। तो पहला वृत्त की परिधि तो 2 पाई R1, दूसरा वृत्त की परिधि तो 2 पाई R2, तीसरा वृत्त की परिधि तो 2 पाई R3। आ जाना। अच्छा 2 पाई का मान कितना है? 22/7।
गुने R1 हमको पता है कितना 19। अच्छा रुक जाओ, अभी वैल्यू रखने से कोई फायदा नहीं है। देखो 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 देखो, अब देखो यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, पाई को कर लो कॉमन। जैसी पाई को करेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा कितना, देखो। अच्छा यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, दो को भी क्या कर लो कॉमन, यानी 2 पाई को कर लो कॉमन तो यहाँ पे बचेगा R1 और प्लस क्या बचेगा R2, अब बराबर कितना बचेगा 2 पाई R3। अब देखो सर एक चीज गौर से देखना, ये 2 पाई और ये वाला 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गेला खोपचा में, कहाँ गेला सर खोपचे में गेला, हाँ आ जाना सर। ये 2 पाई से 2 पाई गेले खोपचे में, यहाँ पे क्या बचा R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू 19 और R2 का वैल्यू 9, तो कितना हो गया सर ये 19, ये 19 अब प्लस कितना ये 9, अब बराबर यहाँ पे क्या बच गया R3 बच गया, यानी कहने का सेंस है 19 और 9 दूनी 18, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, यानी R3 बराबर कितना हो गया 28 हो गया सर। यानी हमसे यही पूछा था नया वृत्त की त्रिज्या, तो नया वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 28 हो गया। कोई दिक्कत है? अरे समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। मैंने क्या बोला है आपको सर, सवाल कितना सटीक बोला है कि 2 गो वृत्त है जिनकी त्रिज्या पता है, जब ये दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ेंगे, परिधि का जब योग करेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, तो उस नया वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सवाल कितना सटीक बोला है। तो सवाल में एग्जाम में यही सब तो सवाल फंसता है रे भाई, क्योंकि हम हमेशा से कहता हूं सर कि पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम पूछता है। हाँ चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है 2 नंबर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 2 नंबर जो सवाल है ना वो एकदम सटीक सवाल है सर, इसको देखोगे ना तो तेरे अंदर की आत्मा जो है ना सर वो जाग उठेगा। अंदर की आत्मा मतलब बाबू सोना की बात नहीं है सर। हमको देखो एक चीज मैं बताऊं, आपको नहीं बताऊंगा, पहले सवाल कराऊंगा। कहता है क्या सर कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कहने का सेंस क्या है रे मेरे बाबा, यानी कहने का सेंस है ना बिड़ू भाई, ये मोहतरमा देखा ना भाई, हमरा ना देखा, हम सुंदर ना बानी, सुंदर ही बा। कहता है ना शक्ल से सुंदर नहीं होनी चाहिए इंसान को अकल से सुंदर होनी चाहिए। हाँ क्योंकि कहता है सर कि आज के डेट में, आज की दुनिया में जो आज हम लोग का जो जनरेशन चल रहा है सर, इस डेट में गरीब वो इंसान नहीं है जिस इंसान के पास से अकल है। गरीब आज के डेट में गरीब वो इंसान है जिसके पास अकलें नहीं है। पैसा बहुत सारा, बस आपके पास दिमाग नहीं है सर तो पूरा लूट के लिए चल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है सर वो लुटेरा बन चुका है सर। हम भी आप भी, क्योंकि हम और आप दोनों एक दूसरे के स्वार्थ के लिए जिंदगी जीते हैं। आप जैसे आपका पढ़ाई खत्म होगा तो हमको भूल जाओगे, क्योंकि सर हम भी स्वार्थ के लिए जीते हैं जिंदगी। पूरी दुनिया अगर कोई कहता है कि मैं स्वार्थ के लिए काम नहीं करता हूं सर तो वो गलत बोलता है, क्योंकि भगवान खुद बोल करके गया सर कि जिंदगी स्वार्थ के लिए जीता है। ठीक है, तो सर हम लोग स्वार्थ के लिए इसलिए जीते हैं क्योंकि हम आपसे काम लेना है हमको, और आपको हमसे काम लेना है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं सर कि हमारा भी भलाई हो जाए और आपका भी भलाई हो जाए, आपके वजह से मैं भी 2 रुपये कमा लूं और मेरे वजह से आपका भी जिंदगी कहीं बन जाए। बस दुनिया ही तो देखता है रे भाई, फिर दोनों को एक दूसरे एक ना एक दिन तो चले जाना ही है ऊपर सर। धरती पे कुछ रखा हुआ नहीं रहता, धरती पे सिर्फ आपका छवि रखा हुआ रहेगा। क्या आपने अपने जिंदगी में कैसा कैसा काम किया, घटिया घटिया, या कितना अच्छा अच्छा काम किया, वही सबका पहचान धरती पे रखा रहेगा सर इस दुनिया पे। बाकी आपका अर्थ ही रखा रहेगा, कुछ नहीं। क्योंकि सर ये शरीर किसी का नहीं है सर, ये शरीर उनका है जिन्होंने भेजा है, फिर उन्हीं का एक दिन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं सर कि हम लोग जिंदगी में कुछ अच्छा करके मरेंगे, गलत करके क्यों मरेंगे। मरना तो सबको एक दिन है ही है सर, क्योंकि जो भी बोलता है संदीप कुमार तो वो दिल खोल के बोलता है सर, किसी से डरता नहीं हो सर कि जिंदगी में, क्योंकि सर मुझे यहाँ तक लाने में किसी का हाथ नहीं है। मैंने अपने बदौलत, अपनी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से काम किया अपने कंटेंट के ऊपर, तब आप लोग ने 1 साल में इतना प्यार दिया। आइए कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना 2 नंबर की तरफ। कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, सपोजिट मानो कि ये वाला पहला वृत्त है, ठीक है, और ये वाला आपका दूसरा वृत्त है, ठीक है। ये दोनों वृत्त की इसका त्रिज्या दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ, ठीक है, आ जाना। इसका त्रिज्या 6 दिया हुआ है। अब हमें इससे एक नया वृत्त बनाया, ठीक है। अब सोच लो ये नया वृत्त को ये बना है, ये वाला नया वृत्त बना है सर, इसको मान लो ये त्रिज्या नहीं पता, ये त्रिज्या इक्वल टू वाट। हमको यही बोला है कि जब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये वाला वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या इक्वल टू वाट।
सवाल हमसे ये बोला है सर। यहाँ तक किसी भी भैया लोगों को दिक्कत है, मोहतरमा तुम लोग को दिक्कत है तो दुखहरण हरण यहीं पे है सर। एकदम पड़ेगा ना, पिछवाड़ा में पड़ेगा सर, तो एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा मामला। हाँ सर, इसको मैंने आज लाया है ऑफलाइन क्लास से, अब क्योंकि हमको लग रहा था कि ऑनलाइन वाला बच्चा भी कुछ बहक रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने लाया सर। अब सोचो सर, अच्छा ये वाला वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये अच्छा आप सोचो, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या r1 हो जाएगा, r1 बराबर 6, इसका त्रिज्या r2 हो जाएगा, r2 सॉरी ये 8 है ना, ये 8 है सर, ये आपका 8 है, आ जाइए 6 है, कोई गाली दे रहा है, हम गलत सलत बोल रहे हैं, और इसका त्रिज्या को r3 बोल दो। अच्छा पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इक्वल टू तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, आ जाना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है कि वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, पाई को कर लो कॉमन, वो कह रहा है मास्टर यहाँ भी आर आर को कर लो कॉमन, देख रहा है दुखहरण, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है सर। हाँ अब देखो सर, पाई को हमने यहाँ से पाई निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा है R1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या बचा है, ये R2 का स्क्वायर, बराबर क्या बचा है सर, ये पाई R3 का स्क्वायर। अब सोचो रे बाबा गला खोपचा में, ये पाई से पाई गला खोपचे में सर, यहाँ पे क्या बचा R1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है 8, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये R3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो R1 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये R3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 बराबर कितना R3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने गया रूट में, रूट अंडर 100 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये R3 का है ना R3, तो रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना हो जाता है 10, यानी R3 का मान कितना हो गया 10। अब मामला कर दो बस, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कठिनाई है, प्रॉब्लम है नहीं ना सर जी। यानी हमारा त्रिज्या कितना आ गया सर, तो ये 10 आ गया, यानी ये वाला त्रिज्या कितना हो गया 10 हो गया। तो हमसे यही पूछा था कि ये जो दोनों ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और ये वाला वृत्त के क्षेत्रफल के साथ जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, तो उस नए का वृत्त का क्षेत्रफल के त्रिज्या क्या होगा। जब ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमसे कितना सटीक सवाल बोला सर, और हम लोग कितना सटीक आंसर दिए सर, क्योंकि अब की बार रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखना है। चलिए आइएगा अगला सवाल। देखो सर, ये सब क्लास तो हम तो कहते हैं ना आपको कि हर दोस्त के पास शेयर कर दो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर, वो भी आपको ना बड़ा प्यार से बात करेंगे, जिंदगी भर वो आपको इज्जत देंगे सर। हाँ, क्योंकि कहता है सर कि बेहतर रास्ता दो ही आदमी दिखा सकता है, एक माता पिता, तीन ही आदमी दिखा सकता है, माता पिता गुरु। ये तीन इंसान ऐसे हैं जो आपके जिंदगी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये तीन इंसान, माता पिता गुरु, बाकी चौथा इंसान पे कभी भी विश्वास मत करना, क्योंकि चौथा इंसान एकदम धोखेबाज है सर। ये दुनिया कोई नहीं चाहता है कि आदमी आगे बढ़ जाए, बस ये तीनों इंसान चाहता है, माता पिता गुरु, क्योंकि ये तीन इंसान जानता है कि किसी को आगे बढ़ाने में क्या करना पड़ता है सर। आज के डेट में तो टीचर हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों है सर, लेकिन टीचर का मतलब कुछ ही लोग हैं। हम नहीं कह रहा हूं कि मैं टीचर का मतलब हूं, मैं नहीं हूं सर, ये बात मुझे नहीं पता कि मैं टीचर के मतलब हूं या नहीं हूं, ये बात आपको पता होगा, ठीक है सर। आ जाना, क्या कहता है अगला नंबर कहता है ना कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोण 60 डिग्री है। यह है आपका एक्सरसाइज 12.2 का पहला नंबर। क्या बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है, क्या है, एक वृत्त है, सपोडेट मान लो ये वाला वृत्त है, ये वाला वृत्त है, ठीक है सर। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है, आइएगा, सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है सर, ये सॉल्यूशन आपको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे सॉल्यूशन पिछवाड़ा में लगा के लोशन साट देगा सर। हाँ, ये वृत्त है और ये वाला वृत्त के यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब सोचो जरा तू भाई, ये वाला क्या है सर, ये आपको यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, यहाँ पे एक है, वो है केंद्र है, ये वाला क्या है, थीटा है। आ जाना,
थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब आपसे बोले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ना कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब आपसे बोले सिर्फ और सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि लघु त्रिज्यखंड है, ना कि दीर्घ त्रिज्यखंड है। आ जाना, इसका मतलब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? इसका। ये खाली स्थान जो है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या हो जाएगा सर? ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आल स्क्वायर। अरे दैया, क्या मैंने सही लिखा ना रे दैया? देखो ना रे हृदया, अरे दैया देखो मैंने क्या लिखा है सर कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। एगो कह रहा है सर ये टाई आर स्क्वायर लग रहा है, इसको पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। आ जाइएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल व थीटा, थीटा का मान कितना है सर? 60 डिग्री। इसको 60 चमका दो बटा 360 गुने, ये पाई का मान कितना होगा सर गुरुजी? ये 22/7 होगा। ये आर का मान कितना है मोहतरमा? तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, यानी 6 गुने 6 कर दो, क्योंकि आर स्क्वायर है। इससे काटोगे सर तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब सोचो, यहाँ से एगो 6 से एगो 6 गला खोपचे में सर जी, ऊपर बच गया 22 गुने 6/7 बच गया। इसको गुना कर दो सर जी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कितना आ गया सर? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया सर? आंसर हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो लोग कह रहे रे मास्टर, हम कहेंगे का लगता है कि तुम मेरा जिंदगी को बदल दोगे। मैं प्रोमिस करता हूं सर, तुम मेरे साथ बने रहो। अगर जिंदगी नहीं बदल दूंगा ना सर, तो फिर मेरा नाम बेकार है, क्योंकि इतनी कम उम्र में टीचर बनने का बस मेरा एक ही गो मकसद है कि उनके घर में भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए जिनके घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उस इंसान के खून में शिक्षा का खून दौड़ना चाहिए, जिस इंसान को लगता है कि मुझे पढ़ाई से अब कोई लत नहीं है। बस मेरा एगो दायित्व है सर, एक एगो मेरा सिद्धांत है, और ये सिद्धांत को मैं अपने जीते जीवन में पूरा करके दिखाऊंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। बस आप लोग एकदम धक्का-धक शेयर करो, धक्का-धक सबके पास पहुंचाओ सर। बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि रोड आप हो, चलाना मुझे है, ठीक है? बस रोड तुम निकालो सर जी कि ये रोड में जाओ, बहुत आदमी मिलेगा, फिर उस रोड में आके तहलका मचा देंगे, ठीक है? आ जाना। कोई प्रॉब्लम, कठिनाई, अच्छा कहेगा सर जी इसको बट्टा में कर दीजिए ना, घाटा वो भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है सर कितना ही छोड़ देना है, एकदम भागा नहीं देना है सर। क्यों? क्योंकि देखो ये इसका आंसर पॉइंट में भी देता है, ठीक है? पॉइंट में भी देगा, लेकिन सर आपके बुक में यही देगा, ठीक है? पॉइंट में नहीं निकालिएगा। अगर मन है तो पॉइंट में निकाल दीजिएगा, क्योंकि देखो टीचर लोग आंसर मिलाता है, ठीक है? टीचर लोग क्या मिलाता है? आंसर मिलाता है। और तुम्हारा पॉइंट के बाद जैसे सपोर्टेड मान लो कि इसका आंसर आ गया है, मान लो इसका आंसर आ गया 1.97, इसका आंसर ये आ गया है, लेकिन बुक में दे दिया ऐसे। अगर थोड़ा सा मास्टर का दिमाग अगर थोड़ा सा घसकल रहा तो ये डायरेक्ट सोचेगा कि इसका आंसर है, गलत हो गया। और तुम इतना पे छोड़ दोगे ना तो कहेगा कि नहीं नहीं आंसर एकदम सटीक है, समझ गया? क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद वही आंसर आएगा, ठीक है? आ जाओ अगला सवाल। अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या, हाँ एक चीज़ और, आ जाओ सर, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको और पढ़ा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने नहीं पढ़ाया। अच्छा रुक जाओ, छोड़ो, आ जाओ। कहता है सर कि एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना है। ये सब सवाल पूछ लिया है आपके एग्जाम में। हाँ भाई, अरे देखा तू देखा रे भाई, दिल से तू देखा ना, ये सब सवाल एकदम आपके एग्जाम में फसल है, फसल है भाई, फसल है एग्जाम में। हाँ सवाल क्या बोला है? सवाल बोला है ना सर, बड़ा सटीक वाला भाषा में बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सपोज डेट मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है आपको। एगो वृत्त है, आ जाओ, ये वृत्त है, ठीक है? ये वृत्त की जो है ना, वृत्त की परिधि आपको पता है कितना? 22 सेंटीमीटर, यही ना है? अब सोचो यहाँ से यहाँ ये वृत्त का त्रिज्या होगा, ये वृत्त का परिधि हमको पता है 22 सेंटीमीटर। ये वृत्त का हमको क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब ये वृत्त में चौथा भाग का क्षेत्रफल, ठीक है? ये वृत्त में चौथा भाग का क्षेत्रफल। देखो चौथा भाग ये हो जाएगा, फिर अगला भाग ये हो जाएगा, अगला भाग ये हो जाएगा, मतलब ये वृत्त को 4 भाग में बांट दो तो हमें 1 भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
इस वृत्त को 4 भाग में बांट दो, उसमें से हमको एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो तुम चाहे यही भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, तुम चाहे इसी भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, तुम चाहे यही भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसका निकाल दो, चाहे इसका निकाल दो, चाहे इसका निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आ जाओ, हम ये भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, हम इसका क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं। ठीक है, आ जाना। तो वृत्त की परिधि, पहले क्या हमको त्रिज्या पता करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आ जाना। 2 गुने पाई का मान कितना होता है मोहतरमा, 22/7 होता है, गुने कितना है सर जी, आर है, बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर है। अब सोचो ये क्या हो जाएगा सर, ये आपको इससे गुना कर दो, तो हो गया बस 22 दूनी कितना 24, अन्य रहने दो, आर बराबर ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला भी ऊपर में है, ये वाला भी ऊपर में है, तो ये दोनों का दोनों आ जाएगा नीचे में, आ जाना। ये है नीचे में तो हो जाएगा ऊपर में, यानी 22 गुने 7, ये 22 से 22 गला खोपचा में, यानी कितना बच गया सर, तो ये बच गया त्रिज्या बराबर 7/2, यानी त्रिज्या कितना आ गया 7/2, क्योंकि ये 22 से 22 गला खोपचा में तो 7/2 बच गया त्रिज्या। हमसे पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं सर, कि जो लोग, और बहुत सारे चैप्टर मैंने वन शॉट क्लास लिया हूं, और बहुत सारे चैप्टर के अगर आपको वन शॉट क्लास देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको पूरा मैथ के वन शॉट वाले वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वहां पर सभी चैप्टर का आपको मिल जाएगा, वो सारे क्लासेस वन शॉट जाकर के देख लीजिए। अगर मैथ में अगर आपको 100 में 100 नहीं आया ना सर, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, और हम पढ़ा देंगे तोरा 100 में 100, 110% इसी से आएगा, और तुम उसको पढ़वे नहीं करेगा, तो इसमें मेरा गलती है नहीं सर, इसमें आपका गलती है, मेरा गलती नहीं है सर। आप नहीं पढ़ोगे तो आपका गलती है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा गलती है। आ जाना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अच्छा चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको लिखना चाहिए, चलो रहने दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमको चौथा भाग का निकालना है, तो 4 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है। अरे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हमको चौथा भाग का निकालना है, तो 4 से भाग दे देंगे। आइएगा सर, यहाँ पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू त्रिज्या आर का मान कितना है 7/2, अब मेन बट्टा में कितना है 4 है। आ जाओ, ये 7 से 7 गला खोपचा में था, एक बराबर हो जाएगा 7/2, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है, आर का क्या है स्क्वायर है, कर मतलब आर का मान 7/2 है, तो 7/2 गुने 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर दो, एगो 7 से एगो 7 गला खोपचा में, ये वाला 2 से 22 गया 2 बार में कितना है 11 बार में, यानी ऊपर बच गया कितना 11/7, सॉरी ऊपर बच गया 11 गुने 7, अब बट्टा में कितना 2, अब मेन बट्टा के नीचे कितना है, रुक जाओ इसको अच्छा से लिख देते हैं सर, आ जा इसको अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है आ जाओ। अच्छा ये ऊपर में कितना बच गया 11 गुने 7, कि जब जब तुझको देखूं तो अजी घबराता है। अब मेन बट्टा के नीचे में कितना बच गया 4 बच गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब 2 ये बचा है। अब यहाँ सोचना कि ये 4 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, अरे ये वाला 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे अनु है ना 1, अगर मतलब इस 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब ये 1 को गुना करेंगे ऊपर वाले के साथ, इसको गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा थोड़ी सी गौर कर लेना सर, आ जाओ यहीं लिख देते हैं, ऊपर बच जाएगा 11 गुने 7। अब देखो 11 गुने 7 है ना, तो अब इसको गुना करो, 1 को गुना करो इसके साथ, तो ये इतना ही हो जाएगा 11 गुने 7, अब बटा ये 4 को गुना करो 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 2, इसको काटो सर, ये नहीं कटेगा सर, ये कितना हो जाएगा 1177, यानी कितना ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, रुक जाओ, आ जाना। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं सर, अब आ जाना, ये 11 सत्ते 77, यानी 77 बटा कितना 4 दूनी 8, यानी हमारा हो गया चतुर्थांश का, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया
77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। आपका अगर मर्जी है तो आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बट आपका बुक पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। और मैं आपको हमेशा से एक ही को सलाह देंगे कि आप भी पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा ना तो आपसे गलती हो सकता है पॉइंट वाला, हाँ, तो इसलिए आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, आपको पूरा का पूरा 110% पूरा का पूरा नंबर मिलेगा सर, ठीक है। आ जाइएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, ये वाला सवाल तो एकदम लाजवाब है भाई। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा। हाँ, हमको लगता है कि ये सवाल के बारे में हम ज़्यादा बोल भी ना करें, क्योंकि हमेशा ये सवाल के बारे में कम ही आपको पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सर हमको पानी पीने दो तो। और अभी जो है ना सर, थोड़ी सी सर तबीयत भी खराब हो गया ना उनका, स्टाफ का, तो थोड़ा सा सब कुछ हमको खुद से मेंटेनेंस करना पड़ता है सर। बस 2-4 दिन का दिक्कत है, वरना सब सपोर्ट उन्हीं को रहता था। क्योंकि सर देखो, सब कुछ हम अपने ज़िंदगी में खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो पानी हमको खुद से डालना पड़ रहा है अब पता नहीं पानी 2 दिन से है, क्योंकि वो पानी ला नहीं रहा है आरओ वाटर। चलिए आइएगा सर, देखिए कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। ये सवाल जो है ना वो एकदम और शिद्दत वाला है। एक्चुअली ये सवाल जो है ना सर एकदम पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, जाके प्रीवियस ईयर तुम जाकर के देख लो। हाँ, देखो कह रहा गुरुजी याद नहीं जाएगा अब की बार अरे जो आता है ना, संदीप कुमार दिल से पढ़ाता है। हाँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सर उसको तुम शिद्दत से पढ़ लो, हमेशा वही सब आएगा, ठीक है। आओ, कहता है क्या कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब सोच लो पहले कि एगो घड़ी की सुई है सर, यहाँ से एगो मान लो एगो घड़ी है, ठीक है। ये घड़ी में ये 12 बजा है, ये 6 बजा, ये सॉरी ये 3 बजा है, ये वाला 6 बजा है, ये 9 बजा है, ठीक है। अब सोचना, ये घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सोचो भाई कि घड़ी की सुई है, आ जाना, ये वाला आपका मिनट की सुई है घड़ी में, एस या नो, जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब ये जो सुइया है ना वो 5 मिनट चला है। कितना मिनट चला है? 5 मिनट चला है। तो अब सोचो भाई कि ये सुइया पहले यहाँ था, अब वो 5 मिनट बढ़ गया है, सुइया 5 मिनट आगे निकल गया है। अब ये 6 पे काटा था तो वो 30 मिनट हो रहा था, अब ये आगे 35 मिनट हो गया। सपोज मान लो ये काटा अब यहाँ पे आ गया, तो इसका भी ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। नहीं समझा मेरा बात को तुम? ये पहले मिनट वाला सुई यहाँ पे था, लेकिन अब ये मिनट वाला सुई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सोचो कि ये वाला क्या है, तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, एस या नो। अच्छा, ये 14 क्या है सर? ये 14 आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। यानी ये 14 सेंटीमीटर आपका क्या है? त्रिज्या है। फिर से मेरा बात को सुनो। अब ये पहले मिनट का सुई यहाँ पे था, लेकिन जब वो 5 मिनट बढ़ गया तो ये मिनट का सुई यहाँ पे आ गया। अब सोचना कि जब ये मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर वापस चलते चलते फिर यहीं पे आ गया। हमने क्या बोला है कि ये मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 फिर यहीं पे आ गया। तो टोटल कितना मिनट को चला? ये मिनट की सुई यहां से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 फिर यहीं पे आ गया, तो वो टोटल कितना मिनट चला? टोटल 60 मिनट चला। अब सोचो तो ये टोटल 60 मिनट चला, और 60 मिनट में टोटल कितना डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का, क्योंकि ये यहां से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 फिर मिनट वाला सुई यहीं पे आ गया। टोटल 60 मिनट चल लिया। जब वो 60 मिनट चल लिया, एक मतलब वो एक राउंड लगा लिया, जहां से वो चला था मिनट वाला सुई, फिर वहीं पे आकर के रुक गया। एक मतलब एक राउंड वो लगा लिया, और एक राउंड वो लगा लिया कर मतलब वो 360 डिग्री का कोण बना दिया। आ जाना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं ना सर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360/60, यानी कितना हो जाएगा सर? ये आपको एक 0 से 0 खोपचा में 6 से कट गया सर 6 बार में, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है।
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 6 गुने 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। एस या नो? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी 5 मिनट, जब ये मिनट वाला सुई जब 5 मिनट चल जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है और 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट की सुई जब चलता है 60 मिनट तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, और जब वो 1 मिनट चलेगा तो 360/60 हो जाएगा, 360/60 हो जाएगा यानी 6 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6×5 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा है सर? रचित क्षेत्रफल। तो अब सोचो, यहाँ से यहाँ वो रचा गया है क्षेत्रफल, ये खाली स्थान का क्षेत्रफल निकालना है हमें, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल एक्चुअली में ये है क्या? इसका क्षेत्रफल निकालना एक्चुअली में ये है क्या? तो ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड। एकर मतलब रचित क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये कुछ नहीं है सर, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आपको ऐसा ही नहीं पढ़ाए थे? नहीं याद है? दिखा दे। याद है गुरुजी, आ जाओ। अब देखो थीटा का मान कितना हो गया? थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री, क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री बट्टा 360 है, और गुने कितना? पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना है सर? 14 है, तो 14 स्क्वायर यानी 14 गुने 14 कर दो। आ जाओ, ये इससे कटेगा सर 12 बार में। कितना बार में? 12 × 3 = 36 यानी 12 बार में कट जाएगा। अब ये 7 से कटेगा 14 2 बार में सर, ये जो 2 से कटेगा सर ये 12 6 बार में सर, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 11 बार में सर। यानी कहने का सेंस है कि हमको क्या आ गया? 11 गुने 14, 11 गुने 14 अब बट्टा कितना हो गया सर? ये 11 गुने 14 बट्टा कितना हो गया? 3 हो गया। 11 को 14 से गुना कर दो। मैंने क्या बोला है कि 11 को 14 से गुना कर दो सर जी, 11 को 14 से गुना कर दो सर जी, तो कितना हो जाएगा? 14 गुने 11 4 1 4 1 यानी कितना हो जाएगा सर? ये आपको हो जाएगा 154 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 154 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रचित क्षेत्रफल हो गया। और ये एक्चुअली में रचित क्षेत्रफल नहीं है, ये एक्चुअली में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? नहीं चमका, चमक गया। वो देखो, इसीलिए तो कहा जाता है सर कि वृत्त का मतलब होता है वृत्त, और वृत्त का समझना है तो सर इस क्लास को पूरा देखो ना सर, जिंदगी में तेरे जिंदगी से कभी निकलेगा ही नहीं वृत्त। मैंने क्या बोला है सर कि ये मिनट की सुई यहाँ से 5 मिनट चला कर, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया। तो जब सोचो कि पहले कांटा मान लो यहाँ पे था, अब ये कांटा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर एगो कोण तो बनाएगा ना भाई, यहाँ से जब यहाँ गया है तो यही काम तो मैंने भी किया है सर। तो ये आपका यहाँ तक कोई दिक्कत है? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में 360/6 360/60, 60 से काटेंगे 360 को तो 6 बार में कट जाएगा। एक मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6×5 30 डिग्री। तो रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक मतलब वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये रचित क्षेत्रफल का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसी पर लगा दो सर फार्मूला, जोड़ घटाओ गुना कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा सर। ये तो हमने गुना किया है, इसको मत देखना। ये हमने क्या किया है सर? ये गुना किया है, ठीक है। ये हमने क्या किया है? गुना किया है, ठीक है। चलो आइएगा सर, अब हम लोग आते हैं एक नया सवाल की तरफ। नया सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 4, ये वाला सवाल पता है, ये वाला ना तो पक्का फंसेगा। 5 नंबरिया में, 2 नंबरिया तो दूर की बात है, 5 नंबरियों में आता है सर। हाँ, ये पक्का फांसी रे तो भाई, फांसी तो फांसी भाई, फांसी तो फांसी, ठीक है। देखो कहता है त्रिज्या कितना है सर? ये त्रिज्या कितना है आपका? देखो यहाँ से देखना, यहाँ से गौर से देखना, यहाँ से तुम गौर से देखो, ये त्रिज्या क्या दिया हुआ है। कहता है क्या सर कि त्रिज्या है, इससे नहीं लिखेंगे वरना बोर्डो खराब हो जाएगा, 2 लाख मंगनी में चल जाएगा। इससे पहले आप लोग को मारेंगे, एकदम पिछुआ में मारेंगे ना सर तो लहरेगा खाली, ठीक है। आ जाना। सवाल क्या बोला है सर? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है क्या सर कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण क्या करता है सर? आंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए क्या?
ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और दूसरा में ज्ञात करना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये वाला सबको समझ में आया नहीं आया? ये बात सबको समझ में आया नहीं आया? जो हमने बोला ये बात सबको समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो हम हैं, अब समझ में आएगा। हमने क्या बोला है कि एक त्रिज्या है बाबा, कहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त क्या एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब सोचो ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 60 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ चाप है, चाप को हम लोग एल बोले हैं। और त्रिज्या 21 है, ठीक है। यानी त्रिज्या कितना है सर, तो वो 21 है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमसे क्या बोला है, एक नंबर में बोला है चाप की लंबाई बताइए है। आपको पता है कि चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, देखो एक त्रिज्या, एक त्रिभुज, एक वृत्त है, और वृत्त में चाप के द्वारा, ये यहां से देखो ये ए बी क्या है, तो ये ए बी चाप है, चाप के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। जहां पे त्रिज्या 21 है, एक मतलब चाप हमको निकालना है। एक नंबर में बोला है कि चाप की लंबाई बता दो, तो त्रिज्या दिया हुआ है 21, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर, 2 पाई आर है ना। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, देखो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ 60 डिग्री बटा कितना हो गया 360 गुने ये 2 पाई आर मतलब 2, और ये पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुने ये त्रिज्या कितना है सर, ये त्रिज्या 21 है, ठीक है। आ जाइएगा, ये अब सोचिएगा थोड़ा सा, ये 6 से 6 गला खोपचा में, ये 36 को काट दो 6 से, तो 6 बार में कट जाएगा। यानी कि ये 60 से ये पूरा 360 6 बार में कट जाएगा। अब ये 7 से कटेगा सर, अच्छा 21 कितना बार में, 3 बार में। अच्छा ऊपर में क्या बच गया सर, ये 3 से कटेगा 6 कितना बार में, 2 बार में। अब ये 2 से कटेगा सर, 2 खोपचा में जाएगा, नहीं समझा रहे। देखो ऐसे ऐसे मैंने काटा, फिर से एक बार काटता हूँ, देख लो, नहीं समझा तो इन्हें देख लूँ, प्यार हो जाएगा। 60 से देते 360 6 बार में खोपचा में, ये 6 से सर नहीं, देखो ये 6, अभी 6 से मत काटना, ये 7 से कटेगा 21 3 बार में खोपचा में, ये 3 से जैथी खोपचा में 2 बार में, ये 2 से 2 जैथी गंगा नहाए ले। अब यहाँ पे क्या बच गया 22, यानी चाप की लंबाई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है सर। हाँ हम तो नंबर ना रे, आपको टॉपर बना देंगे डंडा के चोट पे। हाँ आपको हम टॉपर बना देंगे डंडा के चोट पे सर, बस एक खाली पिछवाड़ा में लगना चाहिए। इतना लहरेगा ना सर, ठंडा है, नहीं पढ़ोगे ना तो हर किसी के घर में पार्सल करा देंगे, और हर किसी के मम्मी पापा को बोलेंगे जब जब हम बोलते हैं बोलने के लिए, अगर ये बोल के नहीं पढ़ता है और घर में अच्छा सा नहीं पढ़ता है तो इससे दीजिए, हाँ सुतल की रात में मारेंगे इससे सर। हाँ क्योंकि सर ये डंडा है सर, एकदम लगेगा ना सर तो लहर जाएगा, ठीक है। सबको मोहतरमों को मारेंगे, ठीक है। आइएगा अब सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, इसी में 2 नंबर सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा सर, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ सर, अब आ जाओ सर, अब आ जाओ सर, अब आ जाओ सर, अब आ जाओ। अब क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। अब हमको 2 नंबर में क्या निकालना है, 2 नंबर पे गौर कीजिएगा, फिगर यही रहेगा, 2 नंबर पे गौर करो। 2 नंबर क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना, 2 नंबर पे गौर करना, फिगर यही रहेगा, ठीक है। हमें बोला चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। पता है रे बिड़ू भाई, ना पता है रे बाबा, ए मोहतरमा गौर करा था नहीं। हमने क्या बोला है सर कि आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आ जाना, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान कितना है 22/7 गुने त्रिज्या कितना है सर जी, तो त्रिज्या आपका 21 है, 21 यहाँ पे लटका दो, सटा दो। इस देखो इससे ये कटेगा सर कितना बार में, इससे ये कट 6 बार में, ये 6 बार में कटेगा, इससे ये 7 से कटेगा सर। अच्छा ये आर स्क्वायर है, आर का मान 21 है, तो ये हो जाएगा 21 गुने 21,
21 गुने 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। ये अब देखो, ये 7 से कटेगा 21 कितना बार में, 3 बार में। ये 3 से कटेगा सर 6 2 बार में, आ जाना। ये 2 से कटेगा सर ये 11 है ना, आ जाइए। खोपचा में जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 गुने 21। अब 11 को 21 से गुना कर दो रे मामा, गुना तो कर दो ना रे बाबा। 11 को 21 से गुना तो कर दो ना रे बाबा। नहीं करोगे सर जी? 21 गुने 11, 1 में 9 1 ना 1 आ जाना। 200 कितना हो जाएगा सर? ये 231 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला तो कितना हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार मैक उठा के मैं बोलता हूं कि ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा सर तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर फिर रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखेंगे। चलो सर आ जाओ। देखो भाई, हम अपने मेहनत पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं सर। हाँ, क्योंकि सर जो काम हम दिल से करते हैं ना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। और शायद ये बात आपको भी पता होगा, जो काम अगर आप दिल से करते होंगे ना, किसी भी काम को अगर आप दिल से करते होंगे ना, तो उस काम के प्रति आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, उम्मीद होगा। तो उसी तरह से सर हमको उम्मीद है तुम्हारे ऊपर, और तुम मेरा उम्मीद को मत तोड़ना। बस मैं वादा करता हूं कि जितना पढ़ा दे रहा हूं पिछले साल की तरह इस बार भी उतना से बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है? आ जाना, क्योंकि पिछला बार का तो बातें अलग था सर कि अब की बार ओकरों से ज़्यादा नंबर आएगा। चलिए आइए सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। अगला तो बना देगा तुमको पगला रे भाई। देखो अगला सवाल देखोगे ना सर तो प्यार होगा मोहब्बत होगा आरो की यारों से, ठीक है नू। देखो कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ आ जा सर। देखो कहता है क्या कि एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, ठीक है? 8 ताने मतलब समझता है कि छतरी में जो दिया हुआ रहता है ना, लकड़ी नहीं सर, ये तार जो दिया हुआ रहता है ना छतरी में, छतरी के ऊपर छाता जो हम लोग ओढ़ते हैं रे, कि छतरी में तार दिया हुआ रहता है सही इस प्रकार से, और तार दिया हुआ रहता है, ठीक है? तारे की वजह से वो छतरी क्या रहता है सर, बढ़िया से रहता है सेटल, ठीक है? तो हमें क्या बोला है कि एक छतरी में 8 तारे हैं, मतलब इस प्रकार से टोटल कितना तार है, 8 तार है। इसमें आपको 4 गो दिख रहा होगा, देखो 4 गो आपको आगे वाला दिख रहा होगा, 4 गो आपको पीछे में है, ठीक है? यानी इस प्रकार से टोटल कितना है सर, ये 8 गो है। टोटल कितना है, 8 गो है। टोटल कितना है, 8 गो है। वो कह रहा है मास्टर एकरा में 8 गो काहे न दिख रहा है? अरे बकलूला, अब देखो सर, अब यहाँ पे देखो इसमें टोटल कितना छेद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 छेद है, ठीक है? अब देखो हम आपके सामने ऐसे खड़ा कर दिए हैं, तो तुम सिर्फ अगले ना 4 गो पढ़ पाओगे रे भाई, यहीं से यहाँ तक तुम पढ़ पाओगे, पिछला 4 गो नहीं पढ़ पाओगे। इसी प्रकार से ये छाता ऐसे लगेले है, ठीक है? अगला 4 गो तुमको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, ये 4 गो तुमको दिखाई दे रहा है, बाकी 4 गो पीछे भी है। इसी प्रकार से ये पहला है तार, ये दूसरा तार है, ये तीसरा है, ये आपको क्या है, सॉरी ये आपको पहला है तो मेन डंटी है सर, ये तो मेन डंटी है। तो ये 1 2 ये 3 और ये कितना, ये 4, और 4 गो पीछे है। आ जाना। तो अब यहाँ पे आपको गौर करना है सर कि टोटल इसमें कितना तार है, 4 गो, 8 गो तार है, ठीक है? तो ये बोला सर कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो कि सेम दूरी पे सब है, ठीक है? दिखाए हुए आकृति में, ये आकृति जो दिया हुआ है फिगर, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपट वृत्ति मानते हुए, अच्छा सोचो, देखो अब ये जो छतरी है ना सर, इसकी जो तार है ना वो कितना है, 45 है। एक मतलब ए भी 45, ए भी 45, ए भी 45, ए भी तार 45, ए भी तार 45, ए भी तार 45, ए भी तार 45। यानी कहने का सेंस है कि इसमें जो त्रिज्या है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है।
अब देखो, तो फिर कहता है क्या सर कि हमें क्रमागत तारों के बीच की दूरी ज्ञात की, बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है क्रमागत तारों के बीच की दूरी ज्ञात की, मतलब जो टोटल तार है ना उसके बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, अब यहां पे देखो कि टोटल में 360 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं, एस या नो? अरे टोटल में कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो अब सोचो तो एक में कितना बनाएगा, तो थीटा बराबर यहां पे हो जाएगा 360 डिग्री। और जितना तार बोलेगा उतना ही तार, 8 को बोला है, जितना तार बोलेगा उतना ही से भाग कर देना। हमने क्या बोला है, जितना तार बोलेगा उतना ही तार से क्या कर देना है, भाग कर देना है। हमने क्या बोला, जितना तार बोलेगा उतना ही तार से क्या कर देना है, भाग कर देना है। कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, जितना तार बोलेगा उतना ही तने हुए तार से क्या कर देना, भाग कर देना है। यानी थीटा का मान हो जाएगा, इसको काट देंगे सर, 8 चौक 32, 8 25 40, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपको 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा कितना, 45 सेंटीमीटर, यानी सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री। यानी कहने का सेंस है कि हमको थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। हमको थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। जितना तने हुए तार रहेगा उतना ही से भाग कर देंगे, हमको थीटा का मान निकल जाएगा 360 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चक्री है ना वो पूरा में 360 डिग्री का कोण है। ठीक है, आ जाना। हमसे क्या पूछा है, क्रमागत, इसकी दो क्रमागत तनों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दो क्रमागत तनों के बीच मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना। देखो ये वाला क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ नहीं समझा, अरे भाई देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालना। देखो ये वाला, ये पहला तन है, ये दूसरा तन है, इसके बीच का कोण यहाँ से ये वाला कितना आ गया, 45 आ गया। तो इसके हमको क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका मतलब तुम गौर करना, ये तुम गौर करो कि ये पहला तने है, दूसरा तने है। अभी इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब ये नहीं लग रहा है कि तुमको त्रिज्यखंड बना हुआ है। तो ये आखिर में जो है ना सर वो त्रिज्यखंड है। तो तुम लोग लिखो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कठिनाई है तो बता दो, सारे समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। आ जाना सर। ये थीटा का मान कितना है, 45 है, बट्टा 360 डिग्री, और गुने कितना, पाई का मान 22/7 है, गुने त्रिज्या कितना है सर, त्रिज्या भी आपको 45 है, आर स्क्वायर है, कर मतलब 45 गुने 45 कर दो। ठीक है, आ जाओ। ये कटेगा सर पूरा कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा। जी भी तो 8 बार में कट ही जाएगा, क्योंकि 45, देखो 8 से भाग देंगे 360 में तो 45 से कटेगा, 45 से भाग देंगे 360 में तो 8 बार में कटेगा। आ जाओ यहाँ पे देखो सर, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, आ जाओ। कटेगा सर, नहीं कटेगा तो क्या दिक्कत है, इसको काटो सर, ये कट जाएगा। इसको काटो 4 से तो 4 दूनी 8, इसको काटो 11 से, 11 दूनी 22। ठीक है, आओ कटेगा कुछ, अरे कुछ और कटेगा कि ना कटेगा, यानी नहीं कटेगा तो रहने दो। आ जाओ इधर, ऊपर बच गया 11 और गुने 45। ठीक है, और गुने 45, अब बट्टा में कितना 7 गुने 7, ये कितना 2 हो गया ना, 7 गुने कितना, ये आपको बट्टा में 2 पड़ गया, 7 गुने कितना, बट्टा में 2 पड़ गया। नहीं समझा, 4 बचेगा कि 2 बचेगा रे, अच्छा नहीं 2 बचेगा ना। ये 8 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 होगा ना, ये 11 हो गया। आधने कितना 7 गुने 4 हो गया। अब इसको तुम गुना कर दो, 11 गुने 45 गुने 45 बट्टा 28, 11 गुने 45 गुने 45 बट्टा कितना 28। इसको पहले छोटा करने दो, 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 इसको पहले छोटा करने दो सर, छोटा करने दो। आ जाओ, इसको पहले गुना करो सर, 11 गुने 45 गुने 45, 11 गुने 45 गुने 45, तब जब गुना करिएगा ना आप तो 22,275 हो जाएगा। जब इसको गुना करिएगा तो आप हो जाएगा 22,275, अब बट्टा में 7 चौक 28, इतना से भाग कर देना। ठीक है, इस इतना ही में आंसर छोड़ देना। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, इतना ही में आप आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट में लाने की कोशिश कीजिएगा तो आपसे गलती हो जाएगा, आप इसको इतना ही पे छोड़ दीजिएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इसको अगर पॉइंट में लाने की कोशिश कीजिएगा तो आपसे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। अगर आप इसको पॉइंट में लाइएगा तो 795.35 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप पॉइंट में लाइएगा तो 795.535,
है ना, और आगे बढ़ता जाएगा 795.535 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा सर कि आप पॉइंट में नहीं लाइए, आप यही इसी को क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट में लाइएगा, आपसे गलती हो जाएगा सर। ये सवाल को आप लोग एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समझ लीजिए सर, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। ठीक है नू, नहीं ठीक है, डंडा मेरे पास दुखरन बाबा है, ठीक है। आ जाओ, तो इसको क्या करना है सर, ये छतरी में टोटल 8 गो इस प्रकार से है और हमको 2 के बीच निकालना है। कितने के बीच निकालना है सर, ये 2 के बीच निकालना है, ठीक है। मतलब मान लो ये डंडी और ये डंडी के बीच का ये वाला कोण हो जाएगा और इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, ये त्रिज्यखंड के जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बाकी यहाँ हमने कैलकुलेशन किया, तो इतना कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। चलते हैं सर सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग लेकर के आते हैं आपको। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला कहता है ना, चलिए आइए सर, देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आप सबका दिल और दिमाग सब खुश हो गया होगा, ठीक है ना। कैसे, ये सब सवाल देखने के बाद, ठीक है। तो ये सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि ये सवाल कहता है ना कि हम बोर्ड एग्जाम में बार बार घुसेंगे, तो हम कहते हैं कि अगर तुम एक बार आ गया ना तो तुमको चूर चूर कर देंगे। हाँ, इस सवाल को एकदम चूर कर देना है सर, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बड़ा रिपीट करता है ये सवाल। हाँ आइएगा, बार बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में सर। कहता है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना भी सवाल आपको हमने करवाया है ना, वो सारे का सारे सवाल में फार्मूला का खेल है। जितना भी क्वेश्चंस हम आपको करवाए हैं वो सारे का सारे क्वेश्चंस में फार्मूला का खेल है। ऐसे या नो, शिद्दत से बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा कि फार्मूला का खेल है या नहीं है। सारे का सारे सवाल में फार्मूला का खेल है सर। जितना भी सवाल आज हम आपको हमने करवाया है वो सारे का सारे सवाल में फार्मूला का खेल है। तो सोच सकते हो कि सबसे पहले आप फार्मूला को पढ़ लो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे। आइएगा सर, कहता है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सबसे पहले वो वृत्त बना लो जिसकी त्रिज्या कितना है सर, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर कहता है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। सपोज मान लो कि ये वाला क्या है, वृत्त की जीवा है, ये वाला ए बी क्या है, तो ये वृत्त की जीवा है। ये जो ए बी है वो वृत्त की जीवा है और वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। एक मतलब कहने का सेंस है सर कि ये वाला जब जीवा जो है, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे देखोगा सर, ये आपका वृत्त है, ठीक है। ये वाला वृत्त का आपका केंद्र है, यहाँ से ये वाला क्या है, जीवा है। ये मान लो ये क्या है, जीवा है, ए बी है, ठीक है। ये जो जीवा ए बी है ना, वो वृत्त के केंद्र के साथ जो कोण आंतरित करता है ना, वो कितना करता है, ये वाला आपको 90 डिग्री करता है। मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। समझ में आया मेरा बात को, नहीं समझा? यहाँ से देखो, ये वाला वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का ये क्या है सर, ये केंद्र है। क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब सोचना तुम यहाँ से भी थोड़ा सा सोचना कि जो ये जीवा जो है ना, ये वाला जीवा है यहाँ से यहाँ ए बी, ये जीवा के साथ जो त्रिज्या है ना, वो कोण आंतरित करता है जो 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है, समकोण आंतरित करता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, और त्रिज्या कितना है, 10। एक मतलब ए भी 10। एक नंबर में हमसे क्या पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कहने का सेंस है सर कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला खाली जगह जो दिखाई दे रहा है जे, एस या नो, इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक मतलब हमको क्या निकालना है सर कि त्रिज्या 10 दिया हुआ है, थीटा का मान 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। और एक नंबर में हमसे बोला है सर कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले तो ओनली फॉर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले तो ओनली फॉर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि लघु वृत्तखंड जो है वो कुछ और ही नहीं है, वो वृत्तखंडे है, ठीक है। क्या होगा, तो देखो जब हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये जो पूरा है सर, देखो यहाँ से यहाँ, अरे भाई तू तो अजीबे तंग है। ये यहाँ से यहाँ जो पूरा है, देखो ये वाला, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो ये पूरा मतलब कहे तो
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यहाँ से यहाँ क्या है सर, ये यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि जब पूछे आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आ जाना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एस या नो, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे सोचिएगा, हमें बोला है कि पाई का मान रखना है कितना, 3.14। हमें पाई का मान रखना है 3.14। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री रख दो, बटा कितना है 360 है। आ जाना गुने, ये पाई की जगह कितना रखेंगे 3.14, ठीक है, क्योंकि पाई का मान हमको बोला है 3.14 गुने त्रिज्या कितना है सर 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 गुने 10 आना माइनस 1/2 गुने आर का वैल्यू कितना है सर, तो ये आर यहाँ से 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो आर के जगह 10 रख दो तो 10 गुने 10 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है आर स्क्वायर। आ जाना ये गुने साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आना, इसको काटिएगा सर तो ये आपको 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 3.14 गुने 10 गुने 10, 10 गुने 10 बट्टा नीचे क्या है सर, ये 4 बचेगा माइनस 1/2। अब देखो ये साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, इससे काटेंगे सर तो ये 2 बार में कट जाएगा, सॉरी 5 बार में कट जाएगा ये, क्योंकि 2 पच्चे 10, 5 बार में कट जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ये 5 गुने 10 यानी कितना 10 पच्चे 50। आ जाना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है सर, समस्या नहीं ना है सर, हम होने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको समस्या हो जाए तो फिर हमको रहने का मतलब क्या है रे, इस धरती पे रहना छोड़ देंगे सर। हाँ आ जाइए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, हम हैं तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा सर। आइएगा सर, थोड़ी सी गौर करते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। अब देखना, अब क्या करना है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 3.14, इसको गुना कीजिए। देखो इसको यहाँ पे ये पॉइंट को काटेंगे ना, नहीं समझा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हटाएंगे ना तो नीचे में 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ये 10 गुने 10 हो जाएगा 100, तो ये 100 से 100 गला खोपचा में। ऊपर में कितना बच गया 314, अब बट्टा कितना 4, अब माइनस कितना 50, यही ना है, माइनस कितना 50। अब इसको काटो, ये 314 को काटो सर, ये 314 को काटो, कितना आ जाएगा सर, ये 78.5 आ जाएगा, 78.5। ये 4 से भाग दोगे 314 में तो आएगा 78.5, यानी 78.5 में से 50 को माइनस कर दो। 78.5 में 50 को माइनस कर दो सर तो बच जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बात। मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है सर तो फिर मैं जिंदा हूँ आपके लिए, नहीं होगा प्रॉब्लम सर, हम होने नहीं देंगे सर। हाँ आ जाना, तो हमने क्या बोला सर, आंसर कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस लघु वृत्तखंड बोले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, सॉरी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में माइनस कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा नहीं कि 1/2 बी गुने एच करते रहना, चल जब खोपचे में। हाँ चलिए सर, अगला सवाल क्या कहता है, इसी में 2 क्वेश्चन था, हम ये भी मिटा दिए, इसमें 2 क्वेश्चंस था, ठीक है। आ जाना, अब यहाँ पे क्या हम वृत्त बना दिए सर, थोड़ी सी इसको अब देखिएगा। यहाँ पे क्या था आपका, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ मान लो ये त्रिज्या है, यहाँ से भी क्या है मान लो त्रिज्या है, और ये वाला आपका क्या था जीवा था, ठीक है। अब ये 10 है, ये भी 10 है, और ये वाला जो था वो समकोण था 90 डिग्री था, यानी थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया सर, ये 90 डिग्री, ठीक है। आ जाना, ठीक है नू, आ जाना रे, ठीक है नू, आ जाना। यहाँ पे त्रिज्या कितना है सर, तो ये आपको 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सोचो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमको लघु नहीं बोला है, हमको बोला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सोचो सर कि हमें इसका अब नहीं निकालना है सर, हमको ये ऊपर वाला का निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है,
इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना, हमको इसका निकालना, ये पूरा वाला ऊपर वाला का निकालना है सर। ऊपर वाला कैसे निकलेगा हम बताते हैं। जब आपको बोले संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमने आपको पढ़ाया है हमने आपको पढ़ाया है सर, थोड़ा सा गौर करना। हाँ, हमने आपको पढ़ाया है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी जस्ट मैंने हम आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, एस या नो आप बोलिएगा सर। हम आपको पढ़ाए थे ना दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये रुक जा, यहां से हम सर, हाँ, यहां पे आपको क्या पढ़ाए थे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेकिन वहां पे त्रिज्यखंड लिखा हो, थोड़ा सा गलत लिखा है सर, उसको हम लोग सुधार देंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। आ जाना, एक्चुअली में था ना कि वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। इसको काट दो, इसको कर दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको कर दो वृत्तखंड, ठीक है, इसको क्या कर दो वृत्तखंड। तो संगत जब हमको निकालना रहेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि जरा अगर आपसे पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अब बटा क्या कर देंगे 360 डिग्री। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था सर क्या, कि जब आपसे पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई आ जाना, पाई का मान कितना रखना है 3.14, पाई का मान कितना रखना है सर 3.14, पाई का मान कितना रखना है 3.14 दिया हुआ हमको यहाँ पे। आ जाना, ये आर कितना है 10 का स्क्वायर कर दो 10 गुने 10। अब देखो 360 डिग्री, अब माइनस थीटा का वैल्यू कितना है सर 90 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री कर दो। अब बट्टा में क्या कर दो सर, ये 360 डिग्री कर दो। चलो आ जाना सर, अब यहाँ पे गौर करना कि ये पॉइंट कटेगा सर, तो नीचे में 100 से गुना हो जाएगा, ये पॉइंट कटेगा तो नीचे में 100 से गुना हो जाएगा, ये वाला 10 गुने 10 100 हो जाएगा, तो ये 100 से ये 100 गला खोपचा में। ऊपर कितना बच गया 314 अगुने, इसको घटा दो सर, तो ये बच गया 270। अब बटा नीचे कितना बच गया 36, इसको काटो, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा सर, एगो यहाँ भी 360 है, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, बाकी सर आपको यहाँ से कटेगा। ये आपको 27 को काटो 9 से, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 4 बार में, यानी कितना आ गया, ऊपर में आ गया 314 गुने 3, अब बट्टा में कितना 4। 314 को 3 से गुना करके 4 से क्या करना है सर भागा कर देना है, तब आपका जो हो जाएगा ना सर वो हो जाएगा, इसको काटो ना। अच्छा अभी तो इसको काटवे किए थे, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 78.5, इसको काटे थे ना जी, अभी जस्ट इसको काटे थे 314 को 4 से काटेंगे 78.5 आ जाएगा। हम इसको छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं सर, टेंशन नहीं लेने का है सर, टेंशन लेने का नहीं सर, टेंशन हमेशा देने का चीज़ है, ठीक है। आ जाना, अब इसको काटेंगे सर, तो यहाँ पे 3 इसको काटेंगे, देखो ये इस 4 से इसको काटेंगे तो 78.5 आ जाएगा, यानी 78.5 गुने 3 कर दो। 78.5 को 3 से गुना करेंगे सर तो आ जाएगा 335.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर आपसे पूछता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ये जीवा दिले नहीं रहता, ठीक है, ये देबे नहीं करता, ठीक है। इसको दीर्घ वृत्तखंड बना देना, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। बाकी आपको कैसा लगा ये क्लास आप बताना कमेंट बॉक्स में। जितना वन शॉट जो है था ना सर, एकदम इसमें धुआं धुआं कर दिए। एकदम उम्मीद है सर कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि ये क्लास में हमने वही सवाल को टच किया जो आपके एग्जाम में फंसता है सर। हाँ, मैं हमेशा से कहता हूँ सर, इतना पढ़ लो, इतना से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, और पूरे का पूरे फार्मूला पढ़ लो सर। और मैंने कल ही पिछले क्लास में हमने गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ का एगो ऑल फार्मूला वाला हमने वीडियो लिया था, बनाया था, ठीक है।
वो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, वो वाला जाकर के देख लो पूरा वीडियो, ठीक है, क्योंकि आपके सेम टू सेम आपके एग्जाम में फार्मूला भी पूछा जाता है सर, तो उस क्लास को जाकर के देख लेना, ठीक है। थैंक यू, लव यू। बाकी ये क्लास कैसा लगा सर, मिलते हैं आप सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। ये क्लास कैसा लगा सर एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जरा बता देना, तो थैंक यू सर, लव यू।